तब मैं पकड़ता हूँ। मैं 10-10 साल तक शेयर्स के लिए वेट करते रहता हूँ। मैं 10 साल, मैंने एक जगह बताया था कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई पुराना एथलीट जब बीमार पड़ता है तो मैं उस एथलीट पर नज़र लगा देता हूँ, ये एथलीट वापस कब रिकवर करेगा। ये सुदर्शन में भी मैंने ऐसे ही किया, और कई कंपनियों में मैंने यही काम किया कि जिसके अंदर में दम होता है और वो आदमी बीमार पड़ता है, जैसे जो स्पोर्ट्समैन बढ़िया रिकॉर्ड बना रहा है, और जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो सुदर्शन की क्या स्टोरी थी? मतलब आपने बताया था कि चाइना में जब भी आप गए थे तो आपने देखा तो था मैं अपॉर्चुनिटी। इस कंपनी को 15-20 साल तक मेरे रडार पे है। 10-15 साल तक तो वेट कर रहा हूँ। मैंने इसका इनिशियल क्वांटिटी लिया था 92-3 में जब बॉम्बे आया था। तो 10-15 साल तक आपने इन्वेस्ट ज्यादा किया नहीं नहीं, सुदर्शन उस में? समय जो लिया था कुछ बेच बच दिया था मैंने, बाकी मेरे पास में कुछ क्वांटिटी पड़ी रह गई, वो भी 40-50 हज़ार शेयर थे, कुछ मेरे पास में पड़े रह गए, उनको मैं रखा। 10-12 साल तक मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कुछ नहीं करने का। 20 साल, वो अचानक 14 में बत्ती जली मेरे दिमाग में कि क्योंकि मेरे को कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा था मेरा। अच्छा। मेरे को लग रहा था बड़ा नीट एंड क्लीन और सुलझा समझा समझदार और अपनी लाइन का लीडर ये मैनेजमेंट है। ये बट 10-12 साल स्टॉक चली नहीं। 10-12 साल स्टॉक नहीं चला, तो मेरी एक लिमिटेड क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी थी, तो मैंने उसको रखा। ठीक है, डिविडेंड आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, तो 14 में जब मेरे को लगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया तो है। आप लंबी रेस के घोड़ा, बहुत ही। हाँ, मैराथनर। मैराथनर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बी मैराथनर। तो फिर क्या हुआ 10-12 साल के बाद? फिर वो वेट का परफॉर्मेंस जब स्टार्ट इसका हुआ? जब आया वापस, इसका टाइम आया, जब इसका 2014 में जब अपने ज्ञान चक्षु खुले बीजिंग जाके, हाँ, थैंक्स टू चाइना, हाँ। जब लगा कि ये तो टर्न अराउंड हो रहा है, तो बोला फिर अपने को पकड़ने का क्या है। अपने को दुनिया में जो इंडिया में सबसे बढ़िया कंपनी है, एथिकल सबसे अच्छी कंपनी है, उसी को पकड़ने का, पिगमेंट्स के अंदर में। तो मैंने ये कंपनी, और तकदीर ये कि शेयर्स मिल गए उस समय। करेक्ट। नहीं तो आप सोचो, उस समय आपको इलिक्विड शेयर्स है, मिड कैप में आपको मिलते नहीं, तो वो शेयर्स मिल गए आपको। तो मैं ऐसे वेट करते रहता हूँ कंपनियों के लिए कि टर्न अराउंड कब होएगी, ये टर्न अराउंड कब होएगी। मैं तेजस के लिए भी 3-4 साल वेट किया। ये 15-16 में कुछ लिया था मैंने, एक इनिशियल क्वांटिटी, वो घट गया। वो घटने के बाद में मैं उसको लेकर पड़ा रह गया, मतलब ठीक है छोड़ने दो। कोविड के 2019 में इसके ये सिग्नल मिलने लग गए थे, जियो वगैरह आ गया था। आप सिंपल एक समझिए ना कि इसको धंधा देने वाला कौन था। इसको धंधा देने वाला था जियो बाद 15-16 में शायद आया। जियो था, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन। इन्होंने सब ने अपना एक्सपेंशन बंद कर दिए थे। गवर्नमेंट ने आरपू पे कंट्रोल कर दिया था। कंपनियां कुछ कमा नहीं रही थी, बहुत छोटे मोटे कमा रही थी। वोडाफोन तो ऐसे ही प्रॉब्लम में था। जियो आया, वहाँ से गेम चेंज हो गया, इसका विस्तार हो गया। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि अगर इन पर ज़्यादा कंट्रोल करेंगे आरपू पे, तो टेलीकॉम 3 कंपनियां बच गई। एक ज़माने में 16 कंपनियां थी। तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन चालू किया। जब इन्होंने एक्सपेंशन चालू किया, एक्सपेंशन आप तभी करोगे जब आपको कमाई होगी, तभी आप एक्सपेंशन चालू करोगे, आगे आपको फ्यूचर। तो जियो वॉज द गेम चेंजर। तो इसके इंडिकेशन आने लग गए थे। ये कोविड के बाद के अंदर में ये ऐसा हुआ, 400 रुपये वाला शेयर 40 रुपये हो गया था, तेजस। और आप टिके रहे? हाँ, तो मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी थी, बहुत कम क्वांटिटी थी, जिससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो मैं लेकर बैठा रहा। तो 40 रुपये के भाव में तो कंपनी मिल रही थी कोई शायद 400 करोड़ रुपया में, कितना में, कुछ कंपनी का मार्केट कैप कुछ ऐसा ही था, जहाँ मेरे को ध्यान आते 400 करोड़ का था। हाँ, और कंपनी में कैश था 100-150 करोड़ रुपया कंपनी के अंदर में। और इधर इनका एक्सपेंशन चालू हो गया था। और 2G से 3G 4G की बात होने लग गई थी। ये सब 2G के अंदर में है, अब ये 4G में करेंगे। जियो बोला मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये बोला, भारती बोला मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये 4G के इक्विपमेंट बनाता है। तो मेरे को लगा इतना तो रिस्क हम ले नहीं गए। 400 का 40 में मिल रहा है, 450 करोड़ का मार्केट कैप है, 100-150 करोड़ का बैंक में पड़ा हुआ है। 100-150 करोड़ रुपया BSNL से लेना, भारत नेट से इसको आने का है, फ्री में कंपनी मिल रही है। इतना पेटेंट है, इतना टेक्नोलॉजी है, दूसरा इंडिया में है नहीं। वावे को बंद करने का पूरी दुनिया में मुहिम चालू हो गया। पर आपको कभी लगा नहीं कि 400 से 40 रुपए आ गया, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा स्टॉक में? हाँ, तो प्रॉब्लम था क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही थी। हाँ। तो इनको उसको ऑर्डर नहीं दे रही थी। लोग 2G में टिके हुए थे इंडिया के अंदर में। Okay. 2G रहता, हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है, आज भी यही चल रहा है। आज भी बोलने के लिए 5G में भी वही चल रहा है। वो यही चल रहा है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अरे आवाज कट गया, आवाज कट गया, ये चल रहा है आज भी। तो हमारा कितना बढ़िया 5G, आप ये समझ लीजिए। ये सोचिए, वो तो अलग ही स्टोरी है। हाँ, तो ये मेरे को लगा कि अब 2G से 4G, इंडिया में 3G नहीं आया, तो लगा 2G से 4G आने की तैयारी हो रही है इंडिया के अंदर में, तो अब इसको काम मिलेगा। और वावे का दुनिया में चारों तरफ से लोगों ने चालू कर दिया था कि वावे के साथ, वावे के जो वावे, हाँ, हाँ, कि उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया से भी उसका बोरिया बिस्तर गोल हो गया था। तो समझ में आने लग गया कि शायद इसका फ्यूचर तो ब्राइट ही है। अच्छा। फिर भी अगर रॉन्ग हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर जितना मिले उतना ले लिया। ओके।
तो आपको लॉस टेकिंग कैपेसिटी भी हाई है ना, नॉट जस्ट प्रॉफिट, नॉट जस्ट रिस्क टेकिंग बट इवन लॉस टेकिंग, बिकॉज हाँ, तो लॉस के बिना प्रॉफिट कैसे होएगा? हाँ हाँ